नमस्ते। आज हम एक नए विषय को लेकर के बात करने वाले हैं। हमने अपने स्वास्थ्य के बारे में 5 अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों से चिकित्सा पद्धतियाँ सुनी, सीखी और आप में से कई लोगों ने ये चिकित्सा पद्धति अपने जीवन में उतारने की शुरुआत भी की होगी, हो सकता है। या तो आप में से कई ऐसे भी होंगे जो एक या अधिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग अपने जीवन में कर ही रहे हो, तो उसमें आपको एक अलग मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप जितना जितना उसके अंदर जुड़ते जाओगे, उतना उतना अपना खुद का अनुभव बनता जाएगा और एक टोटल स्वास्थ्य के प्रति आपकी एक नई शुरुआत होगी। तो ये हमने निष्कर्ष निकाला कि जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ अच्छा स्वास्थ्य वो एक प्राथमिक और प्रारंभिक जरूरत है, मगर उसको लेकर के स्वास्थ्य अच्छा है तो बाकी का सब आ जाता है, ऐसा अपने आप नहीं होता है। अगर हमें एक अच्छा शांतिपूर्ण जीवन जीना है तो हमें उसके ऊपर भी अच्छा खासा काम करना पड़ेगा और उस दिशा के अंदर हमें मार्गदर्शन मिले, उस विषय को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज हम सुनेंगे, जिसके अंदर मूल बात यही आएगी कि अगर जीवन को शांतिमय बनाना है, अगर हमें अपने जीवन को सुख और शांति की ओर आगे बढ़ाना है, तो वो काम केवल और केवल हमें खुद को ही करना पड़ेगा। ये काम के लिए बाहर वाले हमें मार्गदर्शन जरूर कर सकते हैं, हमें मार्ग जरूर दिखा सकते हैं, मगर चलना खुद को पड़ेगा। पुरुषार्थ हमारा चाहिएगा, मेहनत हमें खुद को करनी पड़ेगी। और ये क्या मेहनत है, कैसे की जाए, उसके अलग अलग तरीके हैं। हम ये जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आज से, उसके अंदर आपने वो मैसेज के अंदर देखा होगा कि ये अल्फ़ाबेट्स ऑफ हैप्पी लाइफ हैं। हमें हैप्पीनेस की ओर आगे बढ़ना है, हमें शांति की ओर कदम जोड़ने हैं, तब हमें इन चीज़ों पे ख्याल करना पड़ेगा, इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके अंदर हमारी जो शैली रहती है बताने की, सिखाने की, बात करने की, वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक शैली ये है कि हम एक चीज़ को लेकर के, एक विषय को लेकर के पूरा ही 1 घंटा बात करें। और जो दूसरा मार्ग है वो ये है कि हम असॉर्टेड मीन्स अलग अलग चीज़ों को लेकर के अपने जीवन को सजाने के लिए कई विषयों को लेकर के 1 ही घंटे के अंदर बात करें। उदाहरण के तौर पे कि हम अगर ये पूरा ही 1 घंटा, भाई गुस्सा नहीं करो, इस विषय को लेकर के अगर हम बात करें तो वो पहले प्रकार की बात गिनी जाएगी।
और अगर हम ऐसी 2, 5, 10 बातों को 1 घंटे के अंदर समाहित करें तो वो दूसरा प्रकार का मार्ग बोला जाएगा। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसके अंदर हम 1 घंटे के अंदर कुल मिला के 8 चीजों का ख्याल करने वाले हैं। 8 चीजें एक साथ बताई जाएगी, आज ही बताई जाएगी, और उसमें से एक एक को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें जीवन में अगर शांति प्रदान करनी है, अगर हमें शांति पानी है, अगर हमें सुखी होना है, तो ऑलवेज यू मस्ट लर्न, वी मस्ट लर्न डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ। अगर शांति चाहिए तो कुछ नहीं करना है और कुछ जरूर करना है। वो नहीं, जो नहीं करना है वो करने से शांति नष्ट होगी, और जो करना है वो नहीं करने से भी शांति नष्ट होगी। तो ये दोनों चीजें हमें सीखनी पड़ेगी और उसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो आज हम 4 चीजें वो वाली सीखेंगे जो करने योग्य है और हमें करना चाहिए अगर हमें शांति चाहिए तो। और 4 बातें हम वैसी देखेंगे जो नहीं करने योग्य हैं, अगर वो करेंगे तो हमारी शांति नष्ट होगी। ये भी अनुभवियों का, ज्ञानी जनों का मार्गदर्शन है, दावा है। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो शाश्वत हैं, वो नियम के मुताबिक हैं, वो प्राकृतिक और कुदरती हैं। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो वी आर एट लॉस। ये सिद्ध करना नहीं होता है, ये अपनाना होता है, ये अपना के हमें देखना होता है, इसका हमें आचरण करना होगा, उसमें श्रद्धान्वित होना पड़ेगा कि ऐसा ही है और हमें आगे बढ़ना होगा। अगर आप उसके बारे में शंकित होते रहेंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे, तो अपना काम बनने वाला बिल्कुल नहीं है। तो कौन सी वो 4 बातें हैं, लेट अस सी। हमें अपने जीवन के अंदर कोमल बनना है, विनम्र बनना है। दूसरी चीज है, हमें कर कसर युक्त जीवन जीना है। बचत पूर्ण जीवन जीने की एक नई शिक्षा, एक नई आदत, एक नए संस्कार हमें डालने होंगे। तीसरी चीज है, अगर कोई हमें किसी प्रकार से मदद करता है, किसी ने हमारा कुछ काम किया, तो उस काम की कद्र करो, उस करने वाले की सराहना करो। और चौथा जो चीज है जो हमें करना है, कि जो प्रिवेलिंग लॉज होते हैं, कायदे होते हैं, वो कायदों को हमें जानना चाहिए और वो कायदों का पालन भी करना चाहिए। न केवल एक बार मगर बार बार वो कायदे हमें पालते रहना चाहिए। जो नहीं करने योग्य 4 चीजें हैं वो भी हम एक साथ देख लें और फिर एक एक करके हम उसका थोड़ा सा हल्का हल्का विवेचन करेंगे कि जो करने योग्य नहीं है उसमें कलह करने योग्य नहीं है, झगड़ा करने योग्य नहीं है। दूसरा, क्रोध करना नहीं है, क्रोध करने योग्य नहीं है। तीसरा, हमें सिकुड़ नहीं जाना है, कंजूस नहीं बनना है। जब अपनी देने की बारी है तो हमें उदार दिल से देना है, कंजूस नहीं बनना है। और चौथी जो चीज है वो हमारी भाषा के अंदर हमें कठोर, कर्कश एवं कटाक्ष युक्त भाषा का उपयोग नहीं करना है। तो ये 4 चीजें न करने की हो गई, अगली 4 चीजें करने वाली बताई। अब एक एक करके देखते हैं। हमें अपने जीवन के अंदर, पूर्ण जीवन के अंदर कोमल बनना है। हमारे विचारों में भी कोमलता, हमारी भाषा में भी कोमलता, और हमारे
काया के जो व्यवहार हैं वो भी कोमल। तो हमें अपने जीवन को कोमलता से भरना है, कोमलता से सजाना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि हमें शांति चाहिए। तो हमारी कठोरता वो हमारे लिए अशांति की नौबत बनेगी, अशांति का कारण बनेगा, और हमारी कोमलता हमारे लिए सुख, चैन और शांति का निमित्त बनेगा। ये आप बिल्कुल पक्का समझ लीजिए। अभी हमारे विचारों की कोमलता और हमारे वर्तन की कोमलता लाने के लिए हमें एक ही बात पकड़नी है कि हमारी भाषा कोमल बने, हमारी भाषा प्रिय और मीठी बने। भाई एक बात हम अक्सर कहा करते हैं कि अगर आप मीठी जबान वाले हो सकते हो, अगर आप मीठा बोल सकते हो, उस मीठे बोलने में जीभ के ऊपर कोई जोर नहीं पड़ता है, तो फिर कठोर भाषा बोलने की जरूरत ही क्या है? क्यों? वी मस्ट आस्क अवर सेल्व्स दिस क्वेश्चन कि भी मुझे कोमल ही बोलना है, मुझे अपने बोलने के अंदर मीठी जबान वाला बनना है, प्रिय भाषी बनना है। जब बोलो मीठा बोलो, जहां बोलो मीठा बोलो, जो भी लो मीठा बोलो, दूसरों को वो सुनना अच्छा लगे, ऐसी भाषा का प्रयोग करना हमें सीखना पड़ेगा। मेरे कौन से शब्द ऐसे हैं जो शब्द बोलने योग्य नहीं है, उसको मुझे अपनी भाषा, अपनी टॉकेटिव वोकैब्युलरी से निकालते जाना पड़ेगा। वो कठोर भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो ये जब मीठी जबान अपनी बनती जाएगी तो आपको बोलना भी अच्छा लगेगा और सुनने वालों को सुनने में भी बड़ा आनंद आएगा। ये होता है। आप उसको आजमाइए, देखिए, ये अनुभव में जाने योग्य है। और हमारे मन और काया, हमारी मन की और काया की दोनों कर्कशताओं को कोमल बनाने वाली ये एक औषधि है, ये एक गुटकी है। उसका अगर आप प्रयोग करोगे तो आपका जीवन भी मीठा बनने लगेगा। हमने भले ही शुरुआत वचन से की हो, मगर वचन का प्रभाव मन के ऊपर जाता है, अपनी सोच के ऊपर जाता है, और अपनी भाषा का प्रभाव अपने जीवन और हमारे सुनने में, देखने में, सूंघने में और खाने पीने में, हमारे बैठने उठने में, हमारी हर क्रिया के अंदर, हमारे हर वर्तन के अंदर ये भाषा की मिठास का एक अपना अलग सा प्रभाव पड़ने लगता है। तो ये होता है, ये कुदरती है। तो ये करने से हम ये मिठास भाषा में लाने से हमारा समग्र जीवन कोमल बनने लगता है। और ये अनुभव हमें खुद को करना है, हमें अपने आप में ये प्रयोग लाना है और देखना है कि जीवन कितना सुनहरा और कितना शांतिमय और कितना मीठा बनने लगता है। बड़े घरानों के अंदर, संस्कारी कुटुंबों के अंदर एक दूसरे के साथ जो वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, भले ही वो घर के फैमिली मेंबर्स के बीच में हो या तो घर में दास दासियां, नौकर चाकर के साथ हो, मगर इतनी मिठास पूर्वक, इतनी इज्जत पूर्वक, इतनी सभ्यता से, इतनी नम्रता से, जैसे बोलने में भी एक लचीलापन, बोलने में भी एक झुकाव, बोलने में भी एक नम्रता, बोलने में भी एक मिठास, उसका जब प्रयोग होता है तो भाई बड़ा अच्छा लगता है। हिंदी भाषा में तो आप, जी, ऐसे ऐसे इतने अच्छे शब्द हैं जो मिठास भर देते हैं। हाँ जी, जी, इस प्रकार का एक छोटा छोटा शब्द प्रयोग करने से एक अपनी भाषा के अंदर एक सुवास आती है, एक मधुरता आती है, एक मिठास आती है। तो हमें सीखना होगा, इसका अभ्यास करना होगा। और घर के अंदर जो तू का प्रयोग, हम तुकारे बोलते हैं,
ये सब हमें बंद करना पड़ेगा। छोटे बच्चों को भी मान से बुलाना है, मान से पुकारना है। ये एक नई शुरुआत होगी। घर के अंदर माता पिता और उससे बड़े ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स भी अगर बच्चों के साथ बात करने में भी मिठास पूर्वक, प्रेम पूर्वक, वो ऊंची आवाज से बोला ही नहीं जाता। मीठा ऊंचा नहीं बोला जाता है, मीठा हमेशा धीरे से बोला जाता है। धीरे से बोलना है तो कोई दूर बैठा है तो उसको बुलाने के लिए आप जो शब्द प्रयोग करेंगे वो ऊंचा शब्द प्रयोग होगा, ऊंची आवाज में बोलना होगा, तो वो मीठा नहीं बोला जाता है। तो आपको उठ करके उसके पास जा करके हल्के से बोलना पड़ेगा। तो देखो कोमलता आ गई। किसी को दूर से पुकारना वो हमेशा उग्रता रहती है, कठोरता होती है। ऐसी चीखें, ऐसी आवाजें किसी को सुननी अच्छी नहीं लगती। तो भाषा के मिठास लाने से आपके वर्तन में भी वो कोमलता अपने आप बहने लगती है, आने लगती है। तो ये हम समझें, इसको हम अपनाएं कि मुझे अपने जीवन के अंदर बिल्कुल ही कोमलतापूर्ण बन जाना है। ये हो ही सकता है, आप शुरुआत कर सकते हैं। आप घर में हो, मित्र वर्ग में हो, व्यवसाय में हो, काम के स्थल पर हो या समाज में हो, कहीं भी हो, अपनी शाक भाजी वाले से, अपने दूध वाले से कहीं भी जब बात करनी आती है तो क्यों ना हम प्रेम भरा मिठास पूर्वक बोले। क्या उसमें हमारा जाएगा? आप उसके प्रेम को प्राप्त करोगे, आप उसके स्मित को प्राप्त करोगे, आप उसके आदर और सम्मान को प्राप्त करोगे, और आपको जितनी मिठास आप दोगे उससे दुगुनी, चौगुनी, अनेक गुनी मिठास आपको उसकी विचारवाणी वर्तनों से सामने मिलेगी। तो अगर शांति पाना है तो हमें हर जगह एक नई व्यवस्था खड़ी करनी है कि मैं जो बोलूँगा उसमें मीठे से मीठा क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, वो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसके लिए शब्द ढूंढने पड़ेंगे, उसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, डिक्शनरियाँ खोलनी पड़ेगी, और इस प्रकार से हम आगे एक हल्की सी नई शुरुआत कर सकते हैं। तो हमारा पूरा जीवन कोमलतामय बने, ये हमारा एक लक्ष्य बना। और ये कोमलता भरा बोलने से हम पूरे ही कोमल बनने लगेंगे। ये मेरा भी अनुभव है, आपका भी अनुभव आप बना सकते हो। हम एक विषय को लेकर के, इसी विषय को लेकर के पूरे घंटे नए नए दृष्टांत दिए जा सकते हैं, नई नई बातें की जा सकती है। मगर ये आज जो हम स्टाइल अपनाया है उसके अंदर हम करने लायक चीज़ों को एक के बाद एक देखेंगे, नहीं करने लायक चीज़ों को देखने का पुरुषार्थ करेंगे। और इस ढंग से हम आज का ये सेशन करने जा रहे हैं। तो बस कोमल बनने के विषय में इतना काफ़ी है। आप उसके प्रयोग के तरफ आगे बढ़ें, यही उम्मीद है। दूसरा पॉइंट जो करने युक्त है कि हमारा जीवन वो करकसर युक्त हो, बचत युक्त हो। हम जहाँ भी हैं, जितनी भी हमारी कमाई है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो सब की बचत करना। किन किन चीज़ों की बचत की जा सकती है, कहाँ कहाँ पर बचत? तो एक आर्थिक बचत है, और उसके बाद हर चीज़ की बचत हो सकती है, हर एनर्जी की बचत हो सकती है, हर समय की बचत हो सकती है। तो हम हर चीज के अंदर, जिस चीज के साथ हम डील कर रहे हैं उस चीज की बचत करें। हम पानी के साथ हैं, पानी की बचत करें। हम जीवन जी रहे हैं, समय तो समय की बचत करें। हम गैस यूज कर रहे हैं तो गैस की बचत करें। हम बिजली का यूज कर रहे हैं तो बिजली की बचत करें। जब हम वाहन चला रहे हैं तो पेट्रोल की बचत करें। तो इस प्रकार से हमें बचत भरा जीवन जीने के नए संस्कार, नई जीवन शैली डालनी है। हमारी जरूरतें, हमारी आवश्यकता को हम पहचानें और हमारे जीवन को हम बचत से भर दें। ये पृथ्वी के हर रिसोर्स वो लिमिटेड रिसोर्स हैं। पेट्रोल की भी अछत होनी ही होनी है, पानी की भी अछत होनी ही होनी है,
और ये चीज़ें बहुत पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों के यूज़ के जब हम मोड पे होते हैं, उसका हम उपयोग करते हैं, तो उस उपयोग में जितनी हम कमी कर सकते हैं, कमी करने का हमारा लक्ष्य बने, वो हमें शांति की ओर ले जाने वाली बात बनेगी। आप जितनी बचत करोगे उतना आपका जीवन शांति भरा और शांतिमय बनेगा। आप संसाधनों का, साधनों का जितना उपयोग कम करोगे, उसमें भी आपको एक शांति और सुख का अनुभव मिलेगा। तो ये आपको करना है कि आप एक ऐसी व्यक्ति न बने, क्योंकि आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, आप उसके उपयोग के प्रति बेध्यान रहें। चलो भाई, पानी आता ही है, पानी के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो चकली खोल दी, आपका ब्रश चल रहा है और पानी जा रहा है। तो जो ब्रश एक टम्बलर भर पानी से हो सकता है, उसमें आपने बाल्टी भर पानी का वेस्ट कर दिया, तो ये वेस्टफुल जीवन तो आपके लिए हमेशा 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 के लिए अशांति का कारण ही बनने वाला है। ये कोरोना महामारी ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। घर में रहते हुए हमने कपड़ों में बचत की, हमने खाने में बचत की, और हमने हर चीज़ के अंदर ये बचत वाली, करकसर वाली जीवन शैली को अपनाया। क्योंकि कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं, क्योंकि बर्तन हाथ से सफ़ा करने पड़ते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि भाई हम बर्तनों का उपयोग बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक करें। बर्तन हम जब घर में नौकर चाकर काम करने वाले रहते हैं, तो हम जिस प्रकार से बर्तनों का उपयोग करते हैं, कपड़ों का उपयोग करते हैं, नैपकिन का उपयोग करते हैं और वस्त्रों का उपयोग करते हैं, उसके अंदर कुछ न कुछ कमी तो हर एक ने अनुभव की ही है। तो ये बचत वाली जो बात है, वो शांति देने वाली बात है, ये हमें बिल्कुल समझ लेना चाहिए। और हमारे जीवन को हमें हर एंगल से, हर कोने से, हर जगह, हर काम में हमें नीड बेस्ड इस करकसर युक्त, राइट। जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करो। ये विश्व चीज़ों से भरा पड़ा है, मगर चीज़ों का उपयोग करने वाली भी पूरी प्रकृति है। तो अगर हम मान लो कि ट्रेन में मुसाफरी कर रहे हैं, हम जितनी मिनिमम जगह में बैठ सके उतनी मिनिमम जगह पे बैठने का पुरुषार्थ करें, तो नॉर्मल लाइफ के अंदर, अभी तो ट्रेन में बैठने की व्यवस्थाओं में भी ये डिस्टेंसिंग वगैरह आएगा, मगर जब हम नॉर्मल तरीके से बैठते हैं तो हमें दूसरे बैठने वालों का भी ख्याल करके मिनिमम जगह को ऑक्यूपाई करना है। तो ये जगह का करकसर हुआ, ये जगह की बचत हुई। तो इस प्रकार से आपको एक इशारा मैं कर रहा हूँ कि अपने जीवन को पूरी तरह से ज़रूरत बेस्ड, नीड बेस्ड बनाओ। उसके अंदर शांति का एक नया अनुभव करने को मिलेगा। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने कपड़ों की मर्यादाओं को निश्चित कर दिया है, अपनी हर चीज की मर्यादाओं को नियमित, संतुलित और नियंत्रित किया है। कितनी शांति उनको मिलती है वो उन्हीं को हम पूछ सकते हैं, और हम अपनी ज़रूरतें कम करके वो शांति का खुद अनुभव कर सकते हैं। तो ये राज हैं, ये शांति के अलग अलग सूत्र हैं, ये सुख की मार्गदर्शन के सूत्र हैं, और वो हमें ये कक्कावरी नाम के प्रोग्राम से मिल रहा है कि आज हम क आधारित जो भी वस्तुएं करनी हैं वो क से शुरू होने वाले शब्दों वाली हैं, इसलिए उसको अल्फ़ाबेट्स या कक्कावरी कहा है। तो गुजराती में उसको कक्को बाराखड़ी इस प्रकार से हम जानते हैं। यहाँ पर कक्कावरी, हिंदी में उसका प्रयोग कक्कावरी से होता है, इंग्लिश में उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो पहले क से लेकर के हम आज बात कर रहे हैं।
तो ये हमें सीखना है और करना है और करते रहना है। इन चीज़ों की शुरुआत तो करते हैं मगर उसका एंड नहीं करना है। ये कुछ दिनों की बात नहीं है, जीवन के कुछ महीनों में ऐसा जीवन जिए ऐसा नहीं है। ये चीज़ें शुरू करनी है और हमें उसको करते रहना है और उसको जीवन शैली और हमारे जीवन के संस्कार बना देने हैं। और ये काम जब हम करते रहेंगे तो वो संस्कार बनेंगे। जब घर में संस्कार बनेंगे तो बच्चे भी देख करके ऐसा ही जीवन जीने की कोशिश करेंगे, तो उनके अंदर भी ये संस्कारों का गठन होगा। पारंपरिक तौर से वो लोग वो सीखेंगे और ये सीखने के बाद वो भी जब बड़े होंगे तो वो भी करकसर युक्त जीवन जीने की अपनी शैली को निभाए रखेंगे, बनाए रखेंगे। और वो फिर वो दूसरे बच्चे भी देखेंगे तो ये एक बहती हुई संस्कार बनेगी, एक बहती हुई परंपरा बनेगी। और जैसे कोरोना वायरल कहा जाता है कि भी कोरोना का वो कंटेजियस है, एक को हुआ तो फिर दूसरे को स्प्रेड होता है, तो अच्छी चीज़ें भी वायरल होती हैं, उसका भी दूसरों पे असर होता है। आप अगर करकसर युक्त जीवन जी रहे हो तो आपको देखने वाले में भी ये करकसर जाती है, उनको भी मन होता है, वो भी आकर्षित होते हैं, वो भी प्रभावित होते हैं। तो ये हमें करना है। आप जितना भी आपके पास है, जो भी हैं, उसके अंदर ये बचत के संस्कार बिल्कुल लाए जा सकते हैं। आपके पास विपुलता हो तो ही बचत हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। कहते हैं कि भाई आपकी कमाई कम है, 5,000 है, तो आप वो 5,000 में से भी 25-50 रुपये तो बचा सकते हो। अगर आप 50,000 कमाते हो तो आप 500, 1000 या ज़्यादा बचा सकते हो। तो ये बचतपूर्ण जीवन शैली वो कितना है उसके ऊपर निर्भर नहीं है, आपका अप्रोच क्या है उसके ऊपर निर्भर है। तो आप जरूर से जितना भी है उसके अंदर ये बचत के संस्कार वाला जीवन जीने की कोशिश शुरू करें। ये आज का एक इंडिकेशन है। आप एक 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 निर्धारित तौर पे समझ ले कि बचत ही आपको बचाएगी, बचत ही आपके लिए सुरक्षा प्रदान करेगी। आप जितनी बचत वाले होंगे उतने ही आप धनिक हो। आप कितना खर्च करते हो और कितना कमाते हो उससे धनिकता कभी नापी नहीं जा सकती है, मगर आप कितनी बचत कर रहे हो, आपकी बचत कितनी है, उससे आपकी धनिकता, आपकी संपत्ति का सही नाप निकलता है। तो आप इस दिशा के अंदर ये सोच जरूर बनाइए और उसके अंदर आगे जाने की ख्वाहिश रखिए। तीसरी जो काम है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, हम जिनके सहयोग से अपना जीवन जी रहे हैं, उनके काम की कद्र करना, उनके काम की एक अच्छी खासी नोंद लेना और उसकी सराहना करना, उनकी शुक्रिया अदा करना, ये काम हम अक्सर हर बार ढंग से और जब ज़रूरत है तब नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पर हमारे फैमिली के मेंबर्स का, हमारे मित्रों का और जो हमारे जीवन में कुछ योगदान दे रहे हैं, वो सब का एक प्रकार का ऋण रहता है, कर्जा रहता है। और ये कर्ज को चुकाने के लिए ये काम की कद्र करने वाली बात आपके सामने रखी जाती है। तो नेवर एक्सेप्ट द हेल्प विदाउट कद्र, विदाउट उसको अप्रिशिएट किए बिना आधा मत छोड़ो। साइकिल किसी की भी मदद मांगी है और मिली है तो हमें उसका धन्यवाद, उसकी शुक्रिया गुजारना ही चाहिए। और ये एक आदत डाल देनी पड़े, घर के अंदर
हमारे निजी कामों के अंदर, निजी व्यवहारों के अंदर उसका अतिरेक न हो, वो ख्याल हम जरूर रखें। मगर जो हमें बाहर से मदद मिलती है उसकी कदर तो हमें करते ही रहना चाहिए। जिनकी सेवाएं हम नियमित तौर पे लेते रहते हैं उनकी कदर हमें टाइम एंड अगेन वो करते रहना चाहिए। वो उनके लिए वो एक प्रोत्साहित करने वाली बात है, एक फुलफिलमेंट है कि चलो भाई मैं काम करता हूँ। कोई आपका न्यूज़पेपर हमेशा समय पे डालता है, पूरे 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे हर एक के घर न्यूज़पेपर आने का कोई एक टाइम रहता है, मगर वो सुबह वो टाइम पे आकर के आपके वहाँ न्यूज़पेपर पहुँचाता है। तो कभी ना कभी तो उस टाइम पे आप उनको मिलो जब वो पेपर डालता है। उस टाइम तो उसके काम की कदर करने का सही टाइम है। तो उस टाइम मिलके उसको बधाई दो कि भाई आप तो बड़े रेगुलर हो, आप नियमित मेरे घर में ये न्यूज़पेपर नियमित समय पे डालते हो, आप कितने बजे उठते हो। उसके साथ थोड़े शब्दों में बात करके ये धन्यवाद, ये आभार, ये शुक्रिया गुजारी जा सकती है। तो ये कद्र करने का हमारा एक लक्ष्य हमें बनाना चाहिए कि आसपास वाले जो लिफ्टमैन आपको सेवाएं देता है उसको भी एक अच्छी बड़ी स्माइल दे करके उसकी भी, भाई ये कोरोना वाली बात अलग है कि आप डिस्टेंसिंग रखोगे, ये करोगे, वो एक नया माहौल है। मगर हम आम तौर से बात करें तो उसकी पीठ के ऊपर भी अपना हाथ फैलाएं, उसको भी हम थोड़ी शाबाशी दें, थोड़ा धन्यवाद दें, झुक करके ये कद्र को हम अभिव्यक्त करें। वो हमारी विनम्रता से पेश हो, आप उसके आभारी हो। ये एक मैसेज ये कद्र के अंदर हमारा जाना चाहिए और ये मैसेज उसकी जीवन की धन्य पल बन जाता है। भाई मैं सबकी सेवा करता हूँ मगर कोई एक तो है जो मुझे कद्र मेरी करता है, मुझे धन्यवाद देता है, मुझे सराहता है। तो उसके जीवन के अंदर ऐसे छोटे छोटे प्रसंग एक प्रकार का प्रोत्साहन बन जाता है और वो भी ऐसा समझता है कि नहीं, कोई ना कोई तो है जिसने कद्र की। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आपका मेरी ओर से और पूरे ये फ्लैट की ओर से आपका आभारी हूँ। तो ये भी बोलने में हम ला सकते हैं तो उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, सही ढंग से मेरी सेवाओं की कद्र हो रही है। तो ये भी हमें करना है, अपने नित्य जीवन में करते रहना है। जब हमसे कोई बड़ा होता है तो हम ये कभी नहीं भूलते। जब बड़ों की सेवाएं लेने के लिए हम जाते हैं तो ये अक्सर हम करते हैं, मगर जो हमसे छोटे हैं, जो अपना नित्य क्रम करते हैं, हमें एक प्रकार की सुविधा देते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स को हमें ये धन्यवाद प्रदान करना है और उनके काम का कद्र भी। हम पैसे तो देते हैं, पैसे देना ही कद्र है क्या? नहीं, कभी नहीं। पैसे से जो कद्र नहीं होती है, क्योंकि वो तो गिव एंड टेक है। आप उनको पैसा देते हो, वो सर्विस देते हैं, उससे कुछ अधिक करना है। क्या अधिक हो सकता है? तो वो उसको धन्यवाद देना, वो अधिक हो सकता है। या तो उसको बख्शिश देना कि भाई आप इतनी हमारी सेवा करते हैं तो चलो आपकी सेवाओं का मूल्य तो मैं चुकाता ही चुकाता हूँ, मगर ये मेरी ओर से 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जैसी सेवा, जो भी आपका दिल बने, जो भी आपका मन बने। मगर ये जो बख्शीश के तौर पे, सेवा की कद्र के तौर पे जो शब्द बोले जाते हैं, जो धन्यवाद दिया जाता है, जो बख्शीश दी जाती है, उसका एक उसके लिए मोल रहता है। आप अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्ते वालों के साथ तो आप हमेशा सब कुछ करते ही हो, मगर ये छोटे लोगों के साथ क्या आप ये कद्र के तौर पे आपकी और उनकी एक हल्की सेल्फी नहीं ले सकते?
वो फोटो आप उसको नहीं भेज सकते, ये कद्र की जाती है। ये कद्र करने के अलग अलग तरीके हैं। कभी उसको कुछ चीज़ दे दी, उसकी ज़रूरत पूरी कर दी, कभी ये ज़रूरत के शब्द पूछ लिए कि आपको कोई काम हो तो मुझे ज़रूर याद करना, आपको कोई आवश्यकता हो तो मुझे मौका देना। ये शब्द भी उसके लिए कदरदानी है। ये कदरदानी जीवन में लाओ भाई, है ना। हम अकेले अकेले जिएंगे, अकेले अकेले खाएंगे, अकेले अकेले पहनेंगे, तो ये तो करते ही है, हर कोई करता है। मगर हमारी आंखें दूसरों के प्रति, दूसरों की ज़रूरतों के प्रति वो बंद करके हम जीवन जीते हैं। हम अपनी ही सोचते हैं, हर समय हम अपनी सोचते रहते हैं। तो उस दीवारों को तोड़ करके हमें थोड़ा सा बाहर आना है। हमें दूसरों के प्रति भी ध्यान देना है। हमें मदद करने वाली प्रकृति की और भी हमारी कदरदानी व्यक्त करनी है कि देखो ये सूर्य, देखो ये हवाएं, देखो ये वनस्पति, देखो ये पानी कैसी हमारी सेवा कर रहे हैं, कितना कितना हमारा काम हो रहा है उनकी वजह से। अगर वो न होते, वो तत्व न होते तो हम कैसे जी सकते। तो उसके प्रति भी एक कृतज्ञता, उसके प्रति एक आभार, एक धन्यवाद का भाव, वो भी हमें हमारे जीवन के अंदर एक शांति का अनुभव कराएगा। प्रकृति के साथ भी आप जुड़ पाओगे। ये कदरदानी आपको प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हम करें। हम जो प्रकृति का, पृथ्वी का उपयोग करते हैं वो हमें, हमारा घर टिका है उसके ऊपर देखो। तो ये सब भले ही कुदरती चीज़ें हैं, फिर भी उसके प्रति हमारा एक कृतज्ञता का भाव जो है, कदरदानी का भाव है, वो हम जितना जितना हमारे हृदय में लाएंगे, अपने विचारों में लाएंगे, उतनी उतनी आपकी जीवन वो सार्थक, शांतिमय और सुख देने वाली होगी। ये एक अनुभव करने योग्य है। तो ये भी छोटी बात है, मगर उसको हमें जीवन में लाना है, अपनाना है और वे ऑफ लाइफ बनाना है। तो ये भी हम खुद करें और बच्चों को भी सिखाएं कि भाई हम शाम को हर एक फैमिली मेंबर्स को पूछें कि आज आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए किन किन लोगों ने आपको हेल्प की, मदद की, सहयोग दिया, वो सबको आप सराहो, है ना। तो विद्यार्थी दूसरे अपने मित्रों में ये सराहना कर सकता है। विद्यार्थी अपने टीचर को कह सकता है, टीचर आप हमारे लिए कितना मेहनत करते हो, हमको ये सिखाते हो, हमारा होमवर्क चेक करते हो, ये करते हो। भले ही उसका वो कर्तव्य है, फर्ज है, फिर भी उसकी सराहना हमें करनी है। तो ये करने से हमारे संबंध, एक दूसरे के प्रति जो हमारे प्रेम संबंध है उसमें बढ़ोतरी होती है, रिलेशनशिप ठीक होती है और एक दूसरे के काम की एफिशिएंसी बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है, जीवन जीने की मज़ा आती है। तो ये सब उसके पॉइंट्स हैं। जीवन को कलरफुल बनाने के लिए, जीवन को शांतिमय बनाने के लिए यही छोटी छोटी बातें काम में आने वाली है। हम बहुत बड़ा आयोजन करें, बहुत बड़े पैमाने से ऐसा करें, ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे प्रसंग के अंदर हमें ये छोटी छोटी बातों को अपनाना है और जीवन में शांति उभरती दिखेगी। जीवन के अंदर हम एक सुख का, शांति का, आनंद का, प्रसन्नता का अनुभव करने लगेंगे। तो ये करना है, करके देखना है, आप उसको आजमाओ, आप अपने जीवन में ये आचरण में लाओ और उसके फायदे महसूस करो, अनुभव करो और देखो। मैंने ये कई लोगों को ये ज्ञान शेयर किया है और उन लोगों ने जब ये काम शुरू किया तो आश्चर्यजनक फीडबैक उनको मिले। हस्बैंड ने वाइफ को सराहा, वाइफ ने हस्बैंड को सराहा।
तो ये चीज़ें हम अक्सर भूल जाते हैं और ऐसा मान के चलते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है। अरे भाई, उसकी ज़रूरत है। वो आपको कोई जब अप्रिशिएट करता है, आपको जब कोई सराहना करता है तो आपको अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही दूसरों को भी, दूसरों के लिए भी ये ज़रूरी है। ये उनकी जीवन के, उनके उत्साह के लिए ये आवश्यक हैं। तो ये चीज़ हम करें। आगे बढ़े। हमारी चौथी जो चीज़ है करने योग्य, वो है कायदा, नियम, रूल्स, उसका पालन करना है। कायदों को हमें जानना है, समझना है और उसका पालन करना है। ये हमें सीखना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा। ये करने से ही होगा, नहीं करने से नहीं होता है। तो ये कैसे किया जाए और कहाँ कहाँ किया जाए, तो ये बातें हमारे ध्यान में लाने योग्य हैं कि भी हम जहाँ होते हैं उसके एक कायदे होते हैं। वो कायदे कोई उसमें बंधारण के अंदर लिखे हुए होने चाहिए, ऐसा नहीं है। घर की जो परंपराएं हैं, घर के जो उसूल हैं, घर के जो संस्कार हैं, वो घर के कायदे कहे जाते हैं। मित्रों के अंदर जो व्यवहार हैं वो मित्रों के कायदे कहे जाते हैं। जब हम कोई संस्था में, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के नियम, स्कूल के कायदे होते हैं। ऐसे ही कोई बिजनेस में जाते हैं तो बिजनेस के कायदे होते हैं। राज्य में हम जी रहे हैं, कॉरपोरेशन में जी रहे हैं तो अहमदाबाद में कॉरपोरेशंस के कायदे रहते हैं। राज्य में राज्य के, देश में देश के, और विदेश में विदेश के कायदे होते हैं। हर देश की अलग अलग विधियाँ, गतिविधियाँ होती हैं। तो हम जहाँ पर भी हैं, जब कभी हैं, हमें उन कायदों को जान करके उसका पालन करने की हमारी अप्रोच, हमारा एटीट्यूड वो रहना चाहिए। कायदे पालने से ही शांति मिलेगी। कायदे के पालन के अंदर ही आप निश्चिंत और निर्भय हो पाओगे। जब आप इन कायदों से, कायदे ब्रेक करने वाले होते हैं, कायदों का उल्लंघन करने वाले होते हैं, तो आपके मन के अंदर और जीवन के अंदर एक प्रकार की अशांति और भयभीतता बनी रहेगी। उसमें आप पकड़े जाओगे तो भी अशांति, नहीं पकड़े जाओगे तो भी अशांति, और आप छुप छुप कर, छिप छिप कर और भय के अंदर जीना होगा आपका। तो ये अगर नहीं होने देना है तो आप कायदों का पालन करें। उससे आपकी टेंशन भी नहीं बढ़ेगी, उसके आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। देखो, जिसने, मान लो कि हेलमेट का कायदा है, कई स्टेट्स के अंदर हेलमेट एक गुनाह बनता है अगर आप बिना हेलमेट वाहन चला रहे हो। तो ये हेलमेट पहने हुए जो आदमी है वो अपना ड्राइविंग करेगा तो शांतिपूर्ण करेगा। जो हेलमेट नहीं पहनकर ड्राइविंग कर रहा है वो एक प्रकार के स्ट्रेस में रहेगा, एक प्रकार की चिंता में रहेगा। पुलिस तो नहीं दिखती, उसको एक ध्यान रखना पड़ेगा। वो बच के, छुप के जल्दी निकल जाए, ऐसा भी सोचेगा। तो आप रोड पे हो तो ट्रैफिक के कायदों का पालन करना है। आप अगर कोई संस्था में हो तो संस्थाओं के कायदा का पालन करना होता है। इसी प्रकार मैं ये निर्देश कर रहा हूँ आपके सामने कि आप जहाँ पर भी हो, किसी के घर गए हो तो भी आप उनको पूछ लो कि भी ये कैसे करना है, ये क्या करना है, मुझे बताओ। मैं आपके घर की जो शिस्त है, मैं आपके घर का जो व्यवहार है उसको पाल करके यहाँ पर रहना चाहता हूँ। जो 2-4 घंटे के लिए हूँ या तो मैं यहाँ पर गेस्ट बन के आया हूँ, तो आप मुझे बताइए मुझे कैसे ये सब करना है, आप कैसे करते हैं। तो उसी प्रकार से काम करने से, उसी प्रकार की व्यवस्था में बैठने से एक कायदे का पालन हो जाता है और वो पालन करने से हमें हल्कापन महसूस होता है, हम शांति अनुभव करते हैं। तो ये हमें जहाँ पर भी हैं हमें ये करने के आदी बनना है कि भी मैं जहाँ पर हूँगा
मैं उस समय का, उस जगह का, उस पालन करूँगा। आप मान लो कि एयर में ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट में बैठ रहे हैं, तो उसके भी आपको सूचनाएं दी जाती है कि भी इस प्रकार से आपको सीट बेल्ट बांधना है, पट्टी बांधनी है, आपको अपने टेबल को फोल्ड करना है, आपकी सीट को अपराइट करके बैठना है, और आपका मोबाइल को एरोप्लेन मोड में रखना है। तो ये सब अगर आप वो सूचनाओं का अमल करोगे तो आप शांतिपूर्ण आपकी जो एयर ट्रैवल है वो एक शांति भरी बनेगी। और अगर आप वो उसके प्रति उदासीन हैं, उसके प्रति आप उपेक्षित हैं, तो नहीं मज़ा आएगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि हर जगह के जो कायदे होते हैं उसके अनुरूप उसका आदर करते हुए, उसका सम्मान करते हुए मुझे अपने जीवन को जीना है। ये हमारे लिए एक सुंदर मैसेज बनता है। आप बच्चों में भी ये संस्कार डालें कि बेटा जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के नियमों का पालन करना। अगर आपको नियम नहीं पता है तो सीनियर विद्यार्थी को पूछ लेना या आपके टीचर को पूछ लेना। जो जनरल चीज़ें होती है वो तो हम करते हैं, वो तो करनी पड़ती हैं, मगर छोटे छोटे जो और कायदे होते हैं उसके प्रति हम उपेक्षित भी रहते हैं, हमारा अज्ञान भी रहता है, हमें कभी कभी तो पता भी नहीं होता है, हाँ ऐसा करना होता है, हम पूछते हैं। तो ये हमारे जीवन में न आए, हम सामने से जाकर के उस कायदों का, उस जगह के नियमों का वो जानकारी लें और उसको पालने की कोशिश करें। तो ये भी हमारे लिए बहुत बहुत काम की चीज़ होती है। हम उसको अगर ठीक से समझ लें तो हमारे पास एक शांतिपूर्ण जीवन व्यवहार का एक नया स्रोत आ जाता है। आप जब हाईवे पे जा रहे हो तो आपको मान लो कि यहाँ से बड़ौदा का फास्ट ट्रैक हाईवे है, तो उसके ऊपर जगह जगह पे बोर्ड आते हैं कि भी हेल्प के लिए ये, इसके लिए ये। तो आपके पास वो जो नियम होते हैं, वो जो आपके पास जो मार्गदर्शन है, उसको अगर आप संग्रहित कर लेते हो, आपके मोबाइल के अंदर अगर वो इन्फॉर्मेशन डाल देते हो, तो ज़रूरत पड़ने पर आप उसका उपयोग भी कर पाओगे। तो ये हाईवे पे जब हम मुसाफरी कर रहे हैं तो ये एक हाईवे के नियम जैसा हो गया कि भी आपके पेट्रोल की टंकी को चेक कर लेना चाहिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेट्रोल पंप नहीं आएंगे। आप जब उसकी शुरुआत करते हैं मुसाफरी की तो 2 घंटे तक आपको बीच में रुकना नहीं है। अगर ऐसा लंबा रास्ता है उसके बीच के अंदर स्टेशन नहीं आता है तो आप अपने आप को पहले ही रेस्ट रूम में ले जा कर के मुक्त कर दो, बाधा से मुक्त कर दो। ये सब ट्रैवलिंग के नियम ही समझो। तो ये सब नियमों का पालन जगह जगह पे हम अगर करेंगे तो आपका जीवन एक नियमित, संतुलित, नियंत्रित और कायदों के पालन के अनुसार बन जाएगा। इसके अंदर शांति ही शांति है। फिजिकल शांति भी मिलेगी, मानसिक शांति भी मिलेगी, बौद्धिक शांति भी मिलेगी और आध्यात्मिक शांति का भी यही उपाय है। तो ये आपको जहाँ पर आप हैं वहाँ से ऊपर उठने का एक आपको मौका प्रदान करने वाली चीज़ें हैं। तो इस दिशा के अंदर आपको गहरा चिंतन करना है। आपको 4 चीज़ें बताई हैं, वो चारों चीज़ें करने योग्य हैं। वो करने योग्य चीज़ें मैं कितनी करता हूँ, कितनी बिल्कुल नहीं करता हूँ, कितनी आधी अधूरी करता हूँ, कितनी पूरी नहीं करता हूँ, इसका अंदाज, इसका चिंतन, इसका रिकॉर्डिंग तो आप खुद कर सकते हैं। और उसके अंदर अगर नहीं करते हैं तो वो करने की शुरुआत की जाए। अगर आप करते हैं मगर उसके प्रति पूर्ण एकाग्र नहीं है,
पूरी तरह से नहीं करते हैं तो आपको पूरी तरह से करने की और भी अपना ध्यान देना चाहिए। और ये चीज़ें करने के अंदर केवल हमारी मानसिकता और जागरूकता चाहिए। मैं ये करने वाला हूँ, मैं कर सकता हूँ, और आज तक भले ही मैंने न किया, मेरी एक नई शुरुआत होगी, मेरा एक नया पुरुषार्थ होगा, मेरा एक नया अभ्यास होगा। और ये चीज़ों में से ज़्यादा चीज़ें मैं अपने जीवन में अपनाना चाहता हूँ। यही शांति का उपाय है, यही सुखी होने का राज है। ये जो करते हैं वो अपना जीवन बिल्कुल नियमितता से, संतुलितता से, शांति से जीते हैं। तो हर आदमी के लिए ये शांतिपूर्ण जीवन जीना उसका अधिकार है, और वो जीने के लिए उसको अपने जीवन की सफाई करनी होगी। अपने जीवन में से जो कचरा, कूड़ा, कुआदतें, कुसंस्कार हैं, या तो दोष और दुर्गुण हैं, उसको निकालना है, और जो नए संस्कार है उसके ऊपर लगाने हैं। तो कचरा हटता है, और जैसे फूलदानी आती है, अच्छी चीज़ें घर के अंदर आती है, तो जीवन दो तरह से सुधार की ओर आगे बढ़ता है। जो कचरा है, जो दोष हैं, जो गलती हैं, जो क्षति हैं, जो दुर्गुण हैं, जो कुटेव हैं, कुसंस्कार हैं, उसको हमें निकालना है। और दूसरी तरफ जो सुटेव हैं, सुसंस्कार हैं, जो करने लायक चीज़ें हैं, सद्गुण हैं, ये सब हमें लाना है। तो उससे जीवन का दुर्गंध और जीवन का जो कुरूपता है वो हटेगा, और जीवन का जो श्रृंगार है, जो उसकी विभूषा करनी है, वो सद्गुणों से होने लगेगी। तो ये चार चीज़ें हमने देखी जो करने लायक हैं। अभी हम वो चार चीज़ों का भी उल्लेख कर दें, और उसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जितना विषय हम कर पाएंगे उतना आज करेंगे, और फिर उसको आगे ले जाएंगे। तो ये भी हम समझ लें कि आगे का नहीं करने लायक जो हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो नहीं करने लायक चीज़ों के अंदर जो पहला ही पॉइंट है उसको हम ठीक से समझे। पहले ही मैंने चार चीज़ें आपको बताई थी। उसके अंदर पहला है कलह नहीं करना है। कलह को झगड़ा भी कहते हैं, कलह को कंकास भी कहते हैं, गुजराती में उसके लिए कजिया शब्द भी हैं। तो इसको एक झगड़े के तौर पे आप समझ लें। तो हमें ये कलह नहीं करना है। हम ऐसा समझें कि भाई हमारा जीवन बहुत कम समय वाला है, जीवन क्षणिक है, और ये क्षणिक जीवन के अंदर, शॉर्ट लाइफ स्पैन के अंदर हमें कलह करके नहीं जीना है, झगड़ा करके नहीं जीना है। हम अपने जीवन में से जो भी छोटे मोटे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या आध्यात्मिक झगड़े करते हैं, उन सब से हम मुक्त हो जाएं, ये हमारा लक्ष्य बनना चाहिए। जीवन बहुत मूल्यवान है, और वो झगड़ने में हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम घर में भी झगड़ा न करें, बाहर भी झगड़ा न करें, कहीं पर भी झगड़ा न करें। झगड़े करना वो हमारे जीवन में से सदंतर निकल जाए, इस प्रकार का एक हमें मानसिकता बनानी है। किसी भी कीमत पर मैं झगड़े को पसंद नहीं करता, ऐसा हमें अपने मन के साथ एक वार्तालाप करना होगा कि भाई ये करने से झगड़ा होता है, नहीं, आई एम नॉट देयर इन दैट झगड़ा, आई कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम झगड़ा। ये हमारा एक आदर्श बनना चाहिए, ये हमारा एक अप्रोच बनना चाहिए, एटीट्यूड बनना चाहिए
कि भाई वेर एवर झगड़ा इज देयर आई एम नॉट देयर। मैं झगड़े में अपने आप को शामिल बिल्कुल नहीं करूँगा। गुजराती में एक कहावत है, कजियानु मोह काड़ो। जो झगड़ा होता है वो हमेशा नुकसानी वाला ही होता है। झगड़ने में दोनों पक्ष नुकसान वाले ही होते हैं, वो लूज लूज वाला ही प्रपोजल बनता है। झगड़े में विनर लूजर कभी नहीं होता। जो विनर मानता है कि मैं जीता, वो भी हारा हुआ ही होता है। ये उसकी फिलॉसफी है, ये उसका ज्ञान का अर्थ है। ज्ञानियों ने हमें ये राज बताया है कि हमें झगड़े को हमेशा टालना चाहिए। घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, पति पत्नी में तो वाकई कभी भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, वो मैरिज को ही तोड़ देता है। झगड़ा मीन्स ही मैरिज की मर्यादाओं का, कायदाओं का उल्लंघन। झगड़ने के लिए मैरिज नाम का संबंध है ही नहीं। ये मैरिज को दूषित कर देता है, जीवन को भी कलुषित कर देता है, पूरे जीवन को अशांत और शंकित कर देता है और चिंता भरा बना देता है। झगड़ा जीवन में नहीं होना चाहिए। लग्न जीवन में तो बड़ी सावधानी से हमें जीवन जीना है कि कहीं झगड़ा न हो जाए। तो झगड़ा कभी भी न हो, ये हमारा जीवन होना चाहिए कि मुझे याद नहीं है मैं किसी के साथ कब लास्ट झगड़ा था। तो ये हमारा जीवन का अनुभव बनना चाहिए। और ये एक आग के माफिक है। जब आग शुरू होती है तो एक चिंगारी होती है, कहीं ना कहीं एक हल्की छोटी सी चीज़ जलती हुई नज़र आती है, वो आग की चिंगारी कही जाती है। मगर ये चिंगारी अगर उसके प्रति ध्यान न दिया तो वो बहुत बड़े आग को जन्म दे सकती है, उतना उसके अंदर सामर्थ्य है। वैसे ही झगड़ा का है। ये झगड़े की जो चिंगारी है उसको देखते ही हमें उसको शांत कर देना चाहिए। भाई ये झगड़े को मिटाने के लिए अगर आपको अपना मान भंग होते लगता है कि मैं क्यों सॉरी कहूँ जब गलती ही उसकी है, नहीं भाई, अगर झगड़ा होने की शंका है तो भले गलती उसकी हो, मेरा मान भंग हो, मगर मैं कहूँ कि हाँ भाई सॉरी। बस सॉरी कहने से झगड़े के ऊपर पानी, ठंडा पानी डाला ऐसा हो जाता है। तो आप हाथ जोड़ दीजिए, सॉरी कहिए और झगड़े को विदाई करिए। आप झगड़े की कोई चिंगारी को जीवंत मत रखो, उसको बुझा दो, झगड़े की संभावना को ही मिटा दो। और जो हाथ जोड़ना है, झुकना है, वो झगड़े को मिटाने वाला होता है। सॉरी शब्द प्रयोग करो, वो भी झगड़े को मिटाने वाला होता है। और स्मित भी झगड़े को मिटाता है। आप जो भी हुआ है, जिसकी भी गलती है, मगर उसके ऊपर आप एक अच्छी बिग स्माइल दे दो तो सामने वाले को लगेगा कि नहीं भाई, आदमी झगड़ा करने वाला नहीं है, उसके साथ उसको क्षमा प्रदान की जाए। तो ये चीज़ मैंने तो अनुभव की है, क्योंकि भूलें होती रहती हैं, गलतियाँ होती रहती हैं, मगर उसके अंदर झगड़ा नहीं होने देना है। ये अगर आपका अप्रोच रहेगा तो आपका जीवन अलग ढंग की जीवन शैली वाला बनेगा। तो ये हमेशा आप याद रखो कि एक दूसरे के साथ स्मित के साथ ही हम अलग होने चाहिए। जब हम किसी से भी अलग होते हैं, वो अपने घर जाता है, हम अपने घर जाते हैं। मान लो कि ऑफिस के कर्मचारी सब 6 बजे छूटते हैं तो 6 बजे एक दूसरे के घर जाते हैं। तो जब हम विदाई लेते हैं, अलग होते हैं, तब हमें किसी के साथ किसी प्रकार की शिकायत या झगड़े का भाव नहीं होना, वो कंकास नहीं होने वाली बात है। तो हमें इससे मुक्त रहना है। अब हम जाते हैं तो एक वाक्य बोल दो कि भी कुछ मन में रखना, कुछ मन में नहीं रखना। आप मुझे क्षमा कर दो, मैंने थोड़ा ऐसा वैसा आपको बोल दिया,
मगर आप मुझे क्षमा कर दो। तो बस प्रेम के साथ अलग हो, राइट, स्मित के साथ अलग हो, मिलजुल के आप अलग हो, और प्रेम सभर वातावरण में, मैत्रीपूर्ण वातावरण में हमारा छूटना हो। जैसे ही हम काम से घर में आते हैं और काम से मुक्त होकर के सोने जाते हैं, तो घर का हर सदस्य, अगर सदस्यों के बीच में कुछ बोलचाल हुई है, तू मैं हुआ है, किसी भी प्रकार के झगड़े की संभावना वाला वार्तालाप हुआ है, थोड़े ऊंचे आवाज में बोलना हुआ है, तो ये सब एक प्रकार के दूषित मन और दूषित विचार करने वाले विचारवाणी वर्तन है। तो जब हम शाम को सोने के लिए रिटायर होते हैं, जाते हैं, तो भी हमको ये आदत डालनी है कि एक दूसरे के साथ सुलह कर दे, एक दूसरे के साथ हम हिल मिल के क्षमा पूर्ण व्यवहार कर दे। आपकी अगर गलती दिखती है तो क्षमा मांग ले, सामने वाले की गलती दिखती है, साफ दिखती है, तो उसको क्षमा दे दें और झगड़े को मिटा दें। झगड़े को रख के सोना वो बड़ा डेंजरस है, बड़ा डेंजरस। पति पत्नी के लिए कभी कभी क्या है कि एक पलंग में सोते हैं, मगर झगड़ा हुआ है, बोलना हुआ है, तो एक का मुख इस तरफ, दूसरे का मुख इस तरफ, ऐसे सो जाते हैं। ये झगड़े के साथ सोए कहा जाता है। तो झगड़े के साथ कभी रिटायर नहीं होते हैं, सोते नहीं हैं। ये नहीं करना है, नहीं होने देना है। मेरे विचारवाणी वर्तन से तो मुझे अभी झगड़ा खुद तो नहीं करना है, मगर कभी भी कहीं भी मैं झगड़ा देखूं तो उस झगड़े को मुझे मिटाने वाला बनना है। मुझे ऐसे शब्द बोलने हैं जिससे दूसरों का, दो अननोन ग्रुप का झगड़ा भी मिटे। तो मैं सुलह कराने वाला बनूं, झगड़े को डिसॉल्व करने वाला बनूं, मगर मैं किसी को झगड़े में पेट्रोल डाल के वो झगड़े को बढ़ाने वाला न बनूं। तो ये हमें करना है। आज हम 4 चीज़ें जो नहीं करने योग्य हैं वो देख पाएँ, और एक चीज़ वो देख पाएँ कि जो हमें नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी की जो चीज़ें हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे और फिर उसका कल उपसंहार भी करेंगे। तो इस छोटी छोटी चीज़ों के जरिए हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, हमारे दोष दुर्गुण क्षतियाँ कम कर सकते हैं, और हम अपने जीवन को जैसे घर को सजाते हैं, हम अपने जीवन को भी सजा सकते हैं। वो कचरा कूड़ा निकालने से और जीवन को श्रृंगारने से, उसको नए संस्कार डालने से, सद्गुणों को प्राप्त करने से हम सुख और शांति की ओर गति कर सकते हैं। तो इसको लेकर के आज बात की है। आप इसी टाइम हमें मार्गदर्शन नहीं है कि आगे का अहमदाबाद के लिए किस प्रकार से ये लॉकडाउन की गतिविधियां होगी। तो कल आप मैसेज के लिए इंतज़ार करें। अगर ये चला सकते हैं, हमें उस प्रकार का मार्गदर्शन आज राज्य की ओर से मिलेगा तो हम इसको जारी रखेंगे, और नहीं तो सूचना करेंगे कि इस कार्यक्रम को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे या तो उसको स्थगित करेंगे। तो ये आगे की सूचना के ऊपर निर्भर रहेगा। आज के लिए मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। नमस्कार।